श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकाश्रियते नमः। सत्संग के क्रम में आज आत्म तत्व का विवेचन किया जा रहा है। आत्म तत्व के संबंध में कुछ चर्चा हो रही है। कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में तीन बातें हैं। कौन कौन सी हैं? जीव, जगत और ईश्वर। संपूर्ण सृष्टि में तीन बातें हैं, जीव, जगत और ईश्वर। तो हम प्रायः देखते हैं कि जीव ही सुख और दुख का अनुभव करता है, जगत एवं ईश्वर नहीं करते। अतः जीव को ही साधना करनी पड़ती है और अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनेक जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते होते वह अपने स्वरूप को भूल जाता है और अपने को ही एक शरीर एवं एक परिवार का ही सदस्य मानकर दुखी होता रहता है। यही ईश्वर की माया है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरे वा तरेपि ब्रह्म शतान्तरेपि। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का पूजन करे, नाना शुभ कर्म करे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः उस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर के हमें उस परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। यदि हमने परम तत्व या आत्म तत्व को नहीं जाना तब हमारा शास्त्र अध्ययन एवं साधना व्यर्थ है, और यदि उस तत्व को जान लिया तब अनेकों शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं है। मोक्ष केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही संभव है। गीता में भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास स्थितः अहम आदिश्य मध्यस्य भूतानाम अंतमेव चा। गीता के अध्याय 10 का 10वां श्लोक है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास स्थितः अहम आदिश्य मध्यम चा भूतानाम अंतमेव चा। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अतः हमें अपने शरीर में ही स्थित उस चेतन तत्व को, अपने अंतःकरणों को पूर्णतया शुद्ध करके जानने का प्रयास करना चाहिए, करते रहना चाहिए, जिससे जिसके हम अंश हैं। इस जड़ शरीर को हमने पहले भी अनेकों बार छोड़ा है, फिर छोड़ना है, लेकिन हमारा चेतन अंश अर्थात आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारा शरीर नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अविनाशी है, उसी को जानना है। यह जगत हर क्षण बदलता रहता है, उसी तरह हमारा शरीर हर दिन बुढ़ापा की तरफ चला जाता रहता है, लेकिन हमारे चेतन अंश अर्थात वास्तविक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता। अतः सत्य स्वरूप कहा गया है। पंचदशी में आता है कि तीन के संग को जीव कहते हैं, तीन के संग को जीव कहते हैं। परमात्मा, प्रकृति और परमात्मा की प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्ति। यदि हम इसे एक उदाहरण से समझें, जैसे बिजली, बल्ब एवं उसकी प्रकाश रूप में अभिव्यक्ति। जब बल्ब में बिजली की चेतना आती है तब उससे प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। अकेला बल्ब बिना बिजली के प्रकाश दे नहीं सकता। बल्ब की आवश्यकता जो है, अकेला बल्ब बिना बिजली के प्रकाश दे नहीं सकता, एवं बिजली को भी प्रकाश देने के लिए इस माध्यम रूपी बल्ब की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जड़ रूपी शरीर में जब ईश्वर की चेतना आती है तभी वह जीव होता है। जब वह चेतना चली जाती है तब वह मृत शरीर हो जाता है, और ईश्वर रूपी चेतना ही जीव में मिलकर यह जगत रूप में अव्यक्त हो जाता है। अतः जीव, जगत और ईश्वर वास्तव में भिन्न नहीं है। ईशावास्योपनिषद के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि अखिल विश्व में जो कुछ भी चराचर जगत तुम्हारे दिखने सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वाधार, सर्वाधिपति, शक्तिवान, सर्वज्ञ परमेश्वर से ही व्याप्त है, सदा सर्वदा उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ऐसा जहाँ समझकर ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य पालन करते रहो।
अपने अंदर कर्ता भाव का अभिमान ना लाएं। इस बल्ब की तरह प्रकाश देने का एक माध्यम है, उसके लिए जिस तरह बिजली रूपी चेतनता की आवश्यकता है, उसी तरह ईश्वर रूपी चेतनता हमारे माध्यम से ही सब कार्य करा रही है। अतः उसी की शक्ति से हम सब कुछ देख पाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, चलते हैं। जब वह हमारे पास साथ नहीं है तब हम एक जो है मृतदेह हैं और कुछ नहीं। हमें अपने सब कार्य बिना राग द्वेष ममता और आश्रित के शास्त्रों के अनुसार एक माध्यम के रूप में करते रहना चाहिए। रामायण में कहता है कि यह सारा संसार ही सिया राम के रूप में हमें जानना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम किससे द्वेष करेंगे एवं किसका बुरा चाहेंगे। सभी तो एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं। इसी तरह से हमें जीवन यापन करते हुए संग करते रहना चाहिए और अंत में उसी तत्व में विलीन हो जाना चाहिए जिसके हम अंश हैं। अंशी और अंश का मिल जाना ही मुक्ति है। यही जीव जगत और ईश्वर के सामने यही जीव जगत और ईश्वर के रूप में सब एक ही परम तत्व है, जिसे जानने के लिए कुछ भी जानना, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।